कांग्रेस जिसने अपनी बाप की बपौती समझ रखा था मुस्लिम समाज को और एससी समाज को, अब मुसलमानों और एससीओं ने ठान लिया है कि हमारा वोट हमारी लीडरशिप होंगी, हमें किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग 10 से 12 हजार की तादाद के अंदर में अपने मूवमेंट के जरिए से प्रवेश करने वाले हैं एएसपी पार्टी के अंदर में। मुस्लिमों की भी आवाज कोई बेबाकी के साथ में उठा रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर में हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, सड़क से लेकर संसद तक के, तो वो चंद्रशेखर जी आजाद है। आई लव मोहम्मद का मुद्दा उठता है तो आप उसके ऊपर कोई मुद्दा बात नहीं करते हो, जब अखलाक जैसे हिंसा होती है तब कोई बात नहीं किया जाता। आई लव मोहम्मद, ये 3 लफ्ज के अंदर में विवादित क्या है? महाराष्ट्र के नागपुर में आज चंद्रशेखर आजाद आए। आरएसएस के हेडक्वार्टर के ठीक बगल में कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में उन्होंने जो है अपना भाषण दिया और दहाड़े और किस तरह से आने वाले दिनों में आजाद समाज पार्टी काम करने वाली है, कैसे लोग जुड़ने वाले हैं, इसका जो है पूरा एक संदेश नागपुर से उन्होंने दिया। आजाद समाज इनकलाब मूवमेंट से कुल मिलाकर पूरे भारत से 10 से 12 हजार लोग जो है आजाद समाज पार्टी में प्रवेश लेने वाले हैं। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर संख्या 1200 से 1500 लोगों की होने वाली है और हमारे साथ उन्हीं के कार्यकर्ता इनकलाब आजाद समाज पार्टी इनकलाब मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ है। सर, आज चंद्रशेखर आजाद नागपुर आए, आपने उनका पूरा भाषण सुना, क्या कहोगे, क्या भाषण के बाद आपको लगता है? देखिए, आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी आजाद का भाषण हम लोगों ने पहली बार तो नहीं सुना है, इससे पहले भी सुने, और ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो बेबाकी और सच्चाई जो इनके अंदर में दिखती है, आज ऐसे बहुत कम लीडर्स हैं जिनको चुनिंदा लोगों को उंगलियों पे गिना जा सकता है, उन्हीं में से चंद्रशेखर जी आजाद भी है। हमारा आजाद समाज इनकलाब मूवमेंट के जरिए से आने का यहाँ पे मकसद ये था कि हम श्री चंद्रशेखर जी आजाद को अवगत कराए कि मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या के अंदर में उनके साथ में जाने के लिए तैयार है। आप देखें कि चाहे बरेली का प्रकरण हुआ हो, जहाँ पे योगी सरकार ने जानबूझ करके पुलिस द्वारा दंगा भड़काई, मुसलमानों को जेल में डाली और वहां पर बुलडोजर को घर जा करके मुसलमानों को डराने की, उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश की गई। कोई पार्टी, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, किसी ने उसके ऊपर में एक ट्वीट करने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन उसी जगह के ऊपर में भाई श्री चंद्रशेखर जी आजाद ये बेबाकी के साथ में उस जगह के ऊपर में जाते हैं और वहां पे जाने के बाद में वो साफ कहते हैं कि अगर सब माहौल सामान्य है तो पुलिस मुझे वहां पीड़ितों से मिलने के लिए रोक क्यों रही है। तो इससे ये समझ में आता है कि आज अगर मुस्लिमों की भी आवाज कोई बेबाकी के साथ में उठा रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर में हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, सड़क से लेकर संसद तक के, तो वो चंद्रशेखर जी आजाद है। आजाद समाज पार्टी के हमने जो कार्य आज तक के देखे हैं, तो हमें यह समझ में आया कि अगर मुसलमानों ने आज तक जैसे कांग्रेस पार्टी को अपना सपोर्ट दिया, इसी तरीके से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट दिया, लेकिन बेनिफिट क्या मिला? जीरो। आज अगर हम चंद्रशेखर जी आजाद को मजबूत करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद का एक ही कहना है कि बराबरी की हम तुम्हें हिस्सेदारी देंगे, हम बराबरी से तुम्हें न्याय दिलाएंगे और हम जिस तरीके से अपने समुदाय की लड़ाई लड़ेंगे उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय की भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों समुदाय को साथ में आना पड़ता है। तो इसीलिए आजाद समाज इनकलाब मूवमेंट की जानिब से हम लोगों ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र के अंदर में 1200 से 1500 और पूरे हिंदुस्तान भर से हम लोग 10 से 12 हजार की तादाद के अंदर में अपने मूवमेंट के जरिए से प्रवेश करने वाले हैं एएसपी पार्टी के अंदर में। और इसके लिए आज एक बहुत अच्छी खुशगवार माहौल के अंदर में चंद्रशेखर जी आजाद से मेरी मुलाकात हुई और मीटिंग भी हुई, जिसके अंदर में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया दिल्ली आने के लिए। और मैं सारे स्टेट्स के अपने जो मूवमेंट के लोग हैं उनके पदाधिकारियों को लेकर के बहुत जल्द दिल्ली जाने वाला हूँ और वहां पर उन लोगों को भी इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में प्रवेश करवाने वाला हूँ। एक सवाल, अगर कम्युनिटी बेस से देखा जाए तो मुसलमान समाज हो या फिर दलित समाज हो, ये समाज कांग्रेस के साथ ही रहता है और कांग्रेस ने भी इनको एक प्रकार से कह लीजिए कि अपनी बपोती समझ ली कि मुसलमान और दलित के जाने वाले हैं नहीं। और जब बात मुसलमानों की आती है, दलितों की बात आती है, तो कांग्रेस उस तरह से वो मुद्दे नहीं उठा पाती है। तो कांग्रेस ने भी या इस समय आपको लगता है कि मुसलमानों ने और दलितों ने समझना चाहिए कि कांग्रेस जो सिर्फ आपका 70 सालों इस्तेमाल कर रही है, अब कुछ रुख बदलने की जरूरत है मुसलमानों को भी, ताकि एक पर्याय व्यवस्था मिले और एक अच्छा मजबूत विपक्ष भी मिले, जो कल चल के जब आई लव मोहम्मद का मुद्दा उठता है तो आप उसके ऊपर कोई मुद्दा बात नहीं करते हो, जब अखलाक जैसे हिंसा होती है तब कोई बात नहीं किया जाता, तब ये इसी समाज से या फिर आजाद समाज पार्टी के कोई व्यक्ति हो वो सवाल खड़े करते हैं सांसद में। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो कुछ 70 साल में मुसलमान और दलित के साथ इस्तेमाल किया, अब वो बदलने की जरूरत आन पड़ी है?
देखिए माहौल, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी बात अब गलत साबित होते हुए नजर आ रही है, इसलिए कि माहौल बदल रहा है। एससी मुस्लिम साथ आ रहे हैं, और वो जो ऐसा कि नारा है कि एससी मुस्लिम साथ चलेंगे, संविधान का राज चलेगा, ये होता हुआ दिख रहा है। अगर ये नहीं होता तो नगीना से हमारे भाई सांसद कैसे बनते? तो ये एससी और मुस्लिमों की ताकत ही है। और कांग्रेस जिसने अपनी बाप की बपौती समझ रखा था मुस्लिम समाज को और एससी समाज को, अब मुसलमानों और एससीओं ने ठान लिया है कि हमारा वोट हमारी लीडरशिप होंगी, हमें किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एससीओ का और मुसलमानों का भरपूर इस्तेमाल किया है। और इसी तरीके से आज दीगर पॉलिटिकल पार्टी भी यही समझ रही है कि सबसे अच्छा अगर नरम चारा कोई है तो मुस्लिम और एससी है। जैसे आइला मोहम्मद के ऊपर में बात हुई, आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक हमारा धार्मिक मुद्दा ही नहीं है, बल्कि ये समझ लीजिए कि आइला मोहम्मद पर कोई भी मुस्लिम हो, वो अपनी जान तक के देने के लिए तैयार होता है। हम लोग यही कहते हैं, एक नारा देते हैं हम लोग कि हमारे नबी की क्या पहचान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। तो आइला मोहम्मद जिसके ऊपर में आज प्रशासन कह रहा है कि ये विवादित पोस्टर है, मैं कहता हूं आई लव मोहम्मद, या 3 लफ्ज के अंदर में विवादित क्या है? क्या आई और लव ये विवादित है, या लफ्ज मोहम्मद तुम इसको विवादित बताना चाह रहे हो? अगर इसको विवादित बताना चाह रहे हो तो आज दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा अगर किसी के नाम है तो वो मोहम्मद के नाम पर ही रखे हुए व्यक्तियों के नाम है, तो तुम कहां का विवाद खड़ा करोगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ नाकारा सरकार की नाकामी है, जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे छोटे छोटे इश्यूज को बड़ा बना करके आवाम के सामने में पेश करती है। तो इसका सबसे ज्यादा ड्रॉबैक तो मुसलमान को उठाना पड़ रहा है, और ऐसे में उनकी आवाज उठाने के लिए कौन? उसकी आवाज उठाने के लिए भाई श्री चंद्रशेखर जी आजाद सामने आए हैं। अब उनका साथ हम लोग भी दे रहे हैं, और हम लोग खुद आवाज उठाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर जी आजाद ने मुझसे खुद कहा इस बात को कि अगर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर में आवाज उठा रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं कि आप यहां पर आवाज उठाएं। मेरी जरूरत अगर आपको कहीं पड़ेंगे तो मैं आने के लिए तैयार हूं। जब कोई एक सांसद जब हमको इतना बड़ा हौसला और हिम्मत देता है कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए नागपुर आकर लड़ने के लिए तैयार हूं, तो हमारा भी फरीजा बनता है कि हम उठ के अपनी आवाज को खुद उठाएं। हम कब तक के किसी के चक्कर में, कांग्रेस के चक्कर में और बीजेपी और दीगर पार्टी के चक्कर में बैठे रहेंगे कि वो हमारे हक की आवाज उठाएगा? हमारी आवाज हमको खुद उठानी पड़ेगी। जब चंद्रशेखर जी आजाद ने इतनी बड़ा आश्वासन हमको दे दिया है तो हमें उम्मीद है कि वो अपने आश्वासन के ऊपर में खरा उतरेंगे, और आज तक खरा उतरे ही है। जैसे नगीना के अंदर में आप लोगों ने देखा, कोई भी इश्यूज हो, मुस्लिम जाता है तो उसको ये नहीं लगता है कि हम किसी एससी के पास में गए, उसे ये लगता है यार ये हमारा चुना हुआ नेता है। और मैं मुस्लिमों से, खास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील करता हूं, इलेक्शन के अंदर में ये देखे कि कौन व्यक्ति अच्छा लड़ने वाला है और हमारी आवाजों को उठाने वाला है, उस व्यक्ति को चुने। वो किस जात से है, किस धर्म से है, आप नेता चुन रहे हो, दामाद नहीं। और मैं यही चीज ऐसी समाज से भी कहना चाहूंगा, गोत्र देख के वोट देना बंद करें। हमारा वोट, हमारी ताकत, एससी मुस्लिम साथ चलेगा, संविधान का राज चलेगा। दोस्तों, इस दिवाली और दशहरे अपने घर को चमकाए दादाजी हार्डवेयर स्टोर के साथ, वो भी एक ही छत के नीचे और होलसेल रेट में। सभी तरह के पेंट्स, ब्राइट कलर से लेकर वाटरप्रूफ तक आपके घर को बनाए चमकदार।